जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ठीक है। बाकी जतन कोई भी काम है उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है ना। अभी भी अक्सर हमारी पेमेंटें मर जाती हैं, ठीक है। इस मकाम पे आगे भी आपका अपना लाइफस्टाइल है, आपका अपना माइंड है, आपकी अपनी थॉट है, ठीक है। हर बंदे की अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं यूसुफ साहब, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, आपकी सोच भी है। टचवुड ये कोई मेरे रब का मुझ पे करम है कि आज तक मेरे मत्थे ऐसा कोई प्रोड्यूसर लगा ही नहीं है, और जिधर लगा उधर से मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेकर मैं चली गई हूँ हाथ बांध के, बस इतनी सी। हम अगर एक गाना तैयार करते हैं, हम 5 से 6 दिन रिहर्सल करते हैं। टोटल 7 दिन का ड्रामा होता है। हम जिस वीक में प्ले कर रहे होते हैं, अगले वीक की उसी वीक में तैयारी करते हैं। मैं लाइव कह रही हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में फंक्शन नहीं किया, आज तक नहीं किया इन 6 साल में। आयशा के बारे में, ठीक है, असी सानू तुसी पुछदे हो, ठीक है, कि तुहानू फैमिलियां वेखण नहीं आंदियां, बड़ा गंदा माहौल है, ठीक है, जेड़ा दुनिया जो कुछ हो रहा है असी इंज ही बदनाम है। अच्छा एक बात आपको भी मजे की मैं बता दूं कि जो हाल उसका हुआ है जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं ZS TV। ZS TV हमेशा आपके लिए एक म्यारी इंटरव्यूज़ का बंदोबस्त करता है, जिसको आप देख के इंजॉय करते हैं, तफरीह भी होती है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको बहुत सारी दुनिया की चीज़ों का पता भी चलता है। आज हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है, वो इस लिहाज से कि आज हम मौजूद हैं एक थिएटर में, जहां पर हम एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड फनकारा भी हैं, और रक्स उनका भी बेमिसाल है, जिसके बारे में वो हम आपको जब उनसे बात करवाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज़ारा खान। ज़ारा खान एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और हम इनसे बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो बातें आपने शायद किसी आर्टिस्ट से पहले शायद ना सुनी हो, और अगर सुनी भी होंगी तो मेरे ख्याल में इतनी जो बातें हम करने वाले हैं शायद ये बातें ना सुनी हो। तो आज हम ज़ारा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको भी और बात करते हैं। जी ज़ारा, ये बताइएगा कि आपने जो एक्टिंग का आगाज़ है वो किस मीडियम से किया? टीवी से किया, स्टेज से किया, या फिर आपने फिल्म से किया? जी मैंने थिएटर प्ले से किया। आपका स्टार्ट जो है वो थिएटर से ही था? जी। अच्छा, ये बताइएगा कि थिएटर में हमने अक्सर सुना है कि थिएटर में आने से पहले बहुत ज़्यादा जतन करते पड़ते हैं, क्योंकि थिएटर जो है ना वो किसी भी नई लड़की को बहुत जल्द एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप ये बताइएगा कि आपका थिएटर में आने का रास्ता कैसे बना? जी देखिए, बात पता है कि वक्त और हालात होते हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ठीक है। बाकी जतन कोई भी काम है उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है ना। ये नहीं है कि आप आए डायरेक्ट स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म करें और आपको पब्लिक भी पसंद करे और प्रोड्यूसर आपको पेमेंट भी दे दे। अभी भी अक्सर हमारी पेमेंटें मर जाती हैं, ठीक है, इस मकाम पे आगे भी। बाकी यहाँ पे आने के लिए अगर लोग हमें देख के जज करते हैं जी ये थिएटर आर्टिस्ट है, स्टेज डांसर है, लेकिन इस काम में बहुत मेहनत है, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, मेहनत तो जाहिर है किसी भी काम में कामयाबी के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है, और आपने भी की। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा कि थिएटर के बारे में जो लोगों के ज़हनों में रिसेप्शन बना हुआ है कि थिएटर में जो भी नई लड़की आती है वो एक्टिंग सीख के नहीं आती, ना सीख करने के लिए आती है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में आती है, और पैसा ही उसका सब कुछ होता है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये जो कुछ भी लफ्ज़ है इसको तो आप समझ नहीं होंगे। अब ये बताइएगा कि थिएटर में क्या वाकई नई लड़कियों के लिए यही एक पैरामीटर है? देखिए जी, आपका अपना लाइफस्टाइल है, आपका अपना माइंड है, आपकी अपनी थॉट है, ठीक है। हर बंदे की अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। कोई किसी की सोच को बदल नहीं सकता। मैं ये नहीं कहती कि 5 उंगलियां बराबर होती हैं। मेरे जहन में जो है जरूरी नहीं है वो आपके जहन में, इसी तरह ही फील्ड का भी साथ है। जी ज़रा ये बताइएगा, सच सच बताना। जी आपने इस थिएटर पे काम के लिए या कामयाबी के लिए प्रोड्यूसर से ताल्लुक बनाए? जी, मैं आपकी बात सवाल गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, ठीक है। हम महफिल थिएटर में मैं इस टाइम काम कर रही हूँ और मैं पिछले 1.5 सालों से रेगुलर काम कर रही हूँ। आप मुझसे नहीं किसी भी लड़की से ये सवाल करेंगे, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं यूसुफ साहब, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, आपकी सोच भी टचवुड ये कोई मेरे रब का मुझ पे करम है कि आज तक मेरे मत्थे ऐसा कोई प्रोड्यूसर लगा ही नहीं है, और जिधर लगा उधर से मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेकर मैं चली गई हूँ हाथ बांध के, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है फनकारा पे, किसी आर्टिस्ट पे, कि वो अपने माहौल को ख़राब करे या ना करे। अच्छा, ये बताइएगा कि रक्स, जी आपको पता है कि ये लफ्ज़ रक्स कितना ग्रेसफुल है जी, लेकिन थिएटर में काम करने वाले तो रक्स नहीं कहते, वो तो मुजरे का नाम देते हैं जी। तो क्या इस मुजरे को जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपके जहन में भी ये मुजरा ही होता है या रक्स होता है, अज़ाब की शायरी होती है? जी बात इतनी सी है, देखें जी, हम तो अपने घर वालों का, बच्चों का रिस्क लेकर जाते हैं,
सीधी सी बात है कि हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं। अब मेरी नज़र में तो मेहनत में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और अगर हम जो कुछ हम में ऐब हैं, बुराइयां हैं, कुछ समय हम वो दूर कर दें तो मेरा ख्याल में ऐसी वली लोग हो जाएंगे जिन्हें ऐसी मेहनत कर रहे हैं। हम तो दुनिया के सताए हुए लोग हैं, हमने कहा जाना। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो सोशल मीडिया पे और अक्सर हम सुना करते हैं, बड़े लोग बातें करते हैं कि थिएटर जब ख़त्म होता है तो फिर लड़कियां अपने घर के बजाय कोई गाड़ी में बैठ के किसी की तरफ जा रही है, कोई किसी पार्टी में जा रही है, कोई किसी के घर जा रही है, तो क्या इसमें कितनी सदाकत है, ये ज़रा बताइएगा। बस ये बनी बनाई बातें, ठीक है जी। हम लोगों की पार्टियां भी होती हैं, जाहिर है। अब एक मिसाल है, आपकी बर्थडे, आपने मुझे इनवाइट किया है तो आपका मेरा अच्छा ताल्लुक है, मैं आ गई, इसमें कोई ऐप वाली बात नहीं है। वो कहते हैं ना, बद से बदनाम हो रहा, बस हम पे टैग लगा हुआ, बाकी और कोई बात नहीं है। अच्छा, आप सारे सवालों का बड़ा पोलाइट जवाब दे रही हैं, जैसा कि स्टेज पे बहुत ही शरीफ और बड़े नेक लोग नहीं तो अच्छा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे एक बात का जवाब दें। अभी कुछ दिन पहले भी आपने मुझसे एक सवाल किया था, ठीक है, आयशा के बारे में, ठीक है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ तिक्के तोड़े खा के ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ करके ਇੱਥੇ, ठीक है, इतनी मेहनत करके अपनी रातों की नींद आराम करके कमाते हैं, कमा के फिर कुछ हमें मिलता है, हम घर लेकर जाते हैं, ठीक है। आप हम पे 636 सवाल उठाते हैं, वो जो दुनिया में हो रहा है आपको वो नजर नहीं आता है। अच्छा, एक बात आपको भी मजे की मैं बता दूं कि जो हाल उसका हुआ है और शायद उसने छोटे से फेम के लिए ये नहीं करना चाह रही थी जो हो गया जी, तो बात लेकिन उसके बाद जी ज़रा अब ये बताइएगा कि एक आर्टिस्ट को, एक रक्कासा को खूबसूरत परफॉर्म करने के लिए थिएटर में कितने घंटे की रिहर्सल चाहिए? जी, हम अगर एक गाना तैयार करते हैं तो हम 5 से 6 दिन रिहर्सल करते हैं। टोटल 7 दिन का ड्रामा होता है। हम जिस वीक में प्ले कर रहे होते हैं, अगले वीक ही उसी वीक में तैयारी करते हैं। 5 से 6 से 7 दिन हमें लगते हैं एक गाने को तैयार करने के लिए, तो हम आइटम परफॉर्म करते हैं। क्या बात है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ बहुत खर्चे हैं जी, लड़कों का खर्चा, ड्रेसिंग का खर्चा, मेकअप का खर्चा, फिर रिहर्सल का खर्चा, डांस डायरेक्टर का खर्चा, फिर आपको अपनी लुक भी ग्रेसफुल करनी है उसका खर्चा। ये खर्चे इतने और बंदे इतने कम थिएटरों में इतने आर्टिस्ट हैं, ये कैसे पूरे हो रहे हैं, इसका भी तो बताइए। आप मुझे एक बात का जवाब दें, तो प्रोड्यूसर तो नहीं रहे हैं सारा कुछ पता है, मुंडिया का भी खर्चा, रिहर्सल का भी, कपड़े का भी, सब कुछ पता है जी। अच्छी बात है जी। देखें जी, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 8,000 रुपए से स्टार्ट किया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी औकात नहीं है जितना रब ने मुझे अता किया है और जितना मेरा नाम बना है, जितनी मेरी पेमेंट है। फिर अगर 8,000 में पेमेंट लेती थी तो उसमें से 1,000 रुपए वाला ड्रेस पहनती थी या 1,500 का ड्रेस पहनती थी। आज अगर मैं लाखों रुपए लेती हूँ तो खुद पे खर्चा भी उसी कर सकती हूँ। पहले मैं लड़के नहीं अफोर्ड कर सकती थी, मैं नहीं रखती थी, बाकी मैं किसी और की बात नहीं करती, अब अफोर्ड कर सकती हूँ तो मेरे साथ मेरी पूरी नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक आर्टिस्ट जैसे आप परफॉर्म करती हैं, डांसर भी हैं, आप जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं, क्योंकि ये आर्टिस्ट जो होते हैं फंक्शन जिनको बोलते हैं, उस हवाले से आपकी क्या राय है और क्या आप ही करती रही हैं माजी में या अभी कोई ऐसा कोई अच्छे पैसे मिले परफॉर्म करती हैं जाके? ये देखें जी, मैं लाइव जा रही हूँ, ठीक है, कोई ये साबित कर दे कि मैंने जिंदगी में किसी का फंक्शन किया है, मैं आपकी जुर्म पा लूं। बाकी मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, हर किसी की अपनी जिंदगी है। मैं लाइव कह रही हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में फंक्शन नहीं किया, आज तक नहीं किया इन 6 सालों में। क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि थिएटर पे अक्सर मैंने देखा है कि एक नई लड़की आती है जी, और अगर उसको कोई अड्डा हो जाए तो वो डायरेक्ट एक ऐसे बंदे को फोन में लाती है कि अगले बंदे की बोलती बंद हो जाती है, प्रोड्यूसर की भी और जो साथी हो। तो ये लड़कियां आते ही बजाय काम के तवज्जो देने के ये याराना पे तवज्जो देती हैं, वो भी वो जो डाढ़े होते हैं जो इनको दूसरों को गले से पकड़ते हैं। तो आप ये बताइएगा, आप किस बात पे बिलीव करती हैं? सर, अभी मैं आपकी बात से ही बात कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले मेरे साथ ये हो चुका है। हम आफरीन जी हैं, मेरी सीनियर हैं, सिद्रा जी हैं, मेरी सीनियर हैं, वो हमारे पास से गुजरती हैं ना, जब गाना करके हम बाहर खड़े हों, हमारी परफॉर्मेंस का टाइम होता है, एंट्री का कुछ भी, यकीन जाने हम दीवार के साथ लग जाते हैं कि टच ना हो हम उनसे या वो फील ना कर दें, क्योंकि हमारी सीनियर हैं, आर्टिस्ट हैं। आज वो जिस मकाम पे हैं, कल को हमने भी आना, ठीक, और अल्लाह जिसे इज्जत दे उसकी इज्जत करे।